ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण चतुर्थी कोटि रुद्र संहिता अथा प्रथमोध्यायः। पहला अध्याय 12 ज्योतिर्लिंगों एवं उनके उपलिंगों के महात्म्य का वर्णन। यो धत्ते निजमायैव भुवनाकारं विकारोज्झितो यस्याहो करुणाकटाक्ष विभवो स्वर्गापवर्गाभिधो प्रत्यगबोधसुखाद्वयं हृदि सदा पश्यन्ति यं योगिनस्तस्मै शैलसुताङ्चितार्धवपुषे शश्वन्नमस्ते जैसे। जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं, स्वर्ग तथा अपवर्ग जिनके कृपा कटाक्ष के वैभव बताए जाते हैं, तथा योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर आत्मज्ञानानंद स्वरूप में देखते हैं, उन तेजोमय भगवान शंकर को, जिनका आधा शरीर शैल राजकुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। कृपा ललित वीक्षणं स्मित मनोज्ञ वक्त्राम्बुजं शशांक कलयोज्ज्वलं शमित घोर तापत्रयं करोतु किमपि स्फुरत परम सौख्य सच्चिद्वपुर धराधर सुता भुजोद्वलयितं महो मंगलम। जिसकी कृपा पूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिसका मुखारविंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्ज्वल है, जो तीनों भीषण तापों को शांत कर देने में समर्थ है, जिसका स्वरूप सच्चिन्मय एवं परमानंद रूप से प्रकाशित होता है, तथा जो गिरिराज नंदिनी पार्वती के भुज पाश से आवेष्टित है, वह शिव नामक कोई अनिर्वचनीय तेजः पुंज सबका मंगल करे। ऋषिगण बोले, हे सूत, आपने लोक का कल्याण करने के निमित्त अनेक प्रकार के आख्यानों से युक्त शिवजी के अवतारों का महात्म्य भली भांति कहा। अब हे तात, आप शिवजी के लिंग संबंधी महात्म्य का प्रेम पूर्वक वर्णन कीजिए। हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। हे प्रभो, आपके मुख कमल से शिव के अमृत रूप मनोहर यश को सुनते हुए हम लोग तृप्त नहीं हुए, अतः उसी को फिर से कहिए। इस पृथ्वी के सभी तीर्थों में जितने शुभ लिंग हैं, अथवा इस भूतल पर अन्यत्र भी जो प्रसिद्ध लिंग स्थित हैं, हे व्यास शिष्य, लोकहित की कामना से परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, आप लोगों ने लोकहित की कामना से अच्छी बात पूछी है, अतः हे द्विजो, आप लोगों के स्नेह से मैं उन लिंगों का वर्णन करता हूँ। हे मुने, शिवजी के संपूर्ण लिंगों की कोई निश्चित संख्या नहीं है, क्योंकि यह समस्त पृथ्वी लिंगमय है और सारा जगत लिंगमय है। सभी तीर्थ लिंगमय हैं, सारा प्रपंच लिंग में ही प्रतिष्ठित है। यद्यपि उनकी कोई संख्या नहीं है, फिर भी मैं कुछ लिंगों का वर्णन कर रहा हूँ। इस जगत में जो कुछ भी दृश्य देखा जाता है, कहा जाता है और मन से स्मरण किया जाता है, वह सब शिव स्वरूप ही है। शिव के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। फिर भी हे श्रेष्ठ ऋषिगण, इस पृथ्वी पर जितने भी दिव्य लिंग हैं, जैसा कि मुझे ज्ञात है, उनको मैं बता रहा हूँ। आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिए। पाताल में, स्वर्ग में एवं पृथ्वी पर सभी जगह शिवलिंग हैं, क्योंकि देवता, असुर एवं मनुष्य ये सभी शिवजी का पूजन करते हैं। हे महर्षियों,
शिवजी ने लोगों के कल्याणार्थ ही लिंग रूप से देव, मनुष्य तथा दैत्यों के सहित इस समस्त त्रिलोकी को व्याप्त कर रखा है। वे महेश्वर लोगों के हित के लिए तीर्थ में तथा अन्य स्थलों में भी विविध लिंगों को धारण करते हैं। जिस स्थान में जब जब शिवजी के भक्तों ने भक्ति पूर्वक उनका स्मरण किया है, उस समय उन स्थानों में प्रकट होकर भक्तजनों का कार्य करके वे वहां स्थित हो गए। उन्होंने लोकोपकारार्थ अपने लिंग को प्रकट किया। उस लिंग का पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। हे द्विजो, पृथ्वी पर जितने लिंग हैं उनकी कोई गणना नहीं है, फिर भी मैं प्रधान लिंगों को कहता हूँ। प्रधान लिंगों में जो विशेष रूप से मुख्य लिंग हैं उनको मैं कहता हूँ, जिनके सुनने से मनुष्य उसी समय पापों से मुक्त हो जाता है। हे मुनि सत्तम, इस लोक में मुख्यों में भी मुख्य जितने ज्योतिर्लिंग हैं उन्हें मैं इस समय कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्राणी पापों से छूट जाता है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्री शैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार क्षेत्र में परमेश्वर, हिमालय पर केदार, डाकिनी में भीम शंकर, वाराणसी में विश्वेश्वर, गौतमी नदी के तट पर त्रयंबकेश्वर, चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुक वन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में घुष्मेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग हैं। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है उसके सभी प्रकार के पाप छूट जाते हैं और उसको संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त हो जाता है। हे मुनीश्वरों, उत्तम पुरुष जिस मनोरथ की अपेक्षा करके इनका पाठ करेंगे वे उस मनोकामना को इस लोक में तथा परलोक में प्राप्त करेंगे। और जो शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इनका पाठ करेंगे वे पुनः माता के गर्भ में निवास नहीं करेंगे। इस लोक में इन लिंगों का पूजन करने से ब्राह्मण आदि सभी वर्णों का दुख नष्ट हो जाता है और परलोक में निश्चित रूप से उनकी मुक्ति भी हो जाती है। इन लिंगों पर चढ़ाया गया प्रसाद सर्वथा ग्रहण करने योग्य होता है। उसे श्रद्धा से, विशेष यत्न से ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने वाले के समस्त पाप उसी क्षण विनष्ट हो जाते हैं। हे द्विजो, इन ज्योतिर्लिंगों का विशेष फल कहने में ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं है, फिर दूसरों की बात ही क्या। जिसने किसी एक लिंग का भी 6 मास तक यदि निरंतर पूजन कर लिया उसे पुनर्जन्म का दुख नहीं उठाना पड़ता है। नीच कुल में उत्पन्न हुआ पुरुष भी यदि किसी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है तो उसका जन्म पुनः निर्मल एवं उत्तम कुल में होता है। वह उत्तम कुल में जन्म प्राप्त कर धन से संपन्न एवं वेद का पारगामी विद्वान होता है। उसके बाद वेदोचित शुभ कर्म करके वह स्थिर रहने वाली मुक्ति प्राप्त करता है। हे मुनीश्वरों, म्लेच्छ, अंत्यज अथवा नपुंसक कोई भी हो, वह ज्योतिर्लिंग के दर्शन के प्रभाव से द्विज कुल में जन्म लेकर मुक्त हो जाता है। इसलिए ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करना चाहिए। हे मुनि सत्तमो, मैंने संक्षेप में इन ज्योतिर्लिंगों के फल का वर्णन किया। अब इनके उपलिंगों को सुनिए। महानदी तथा सागर के संगम पर जो अंतकेश नामक लिंग स्थित है वह सोमेश्वर का उपलिंग कहा जाता है। भृगु कच्छ में स्थित परम सुखदायक रुद्रेश्वर नामक लिंग ही मल्लिकार्जुन से प्रकट हुआ उपलिंग कहा गया है। नर्मदा के तट पर महाकाल से प्रकट हुआ दुग्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध उपलिंग है जो संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला है। ओंकारेश्वर संबंधी उपलिंग कर्दमेश्वर नाम से प्रसिद्ध तथा बिंदु सरोवर के तट पर स्थित है और यह संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। यमुना के तट पर केदारेश्वर से उत्पन्न भूतेश्वर नामक उपलिंग स्थित है जो दर्शन एवं पूजन करने वालों के लिए महापाप नाशक कहा गया है। सह्य पर्वत पर स्थित भीमेश्वर नामक लिंग भीम शंकर का उपलिंग कहा गया है। वह प्रसिद्ध लिंग महान बल को बढ़ाने वाला है।
विश्वेश्वर से उत्पन्न लिंग शरण्येश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्र्यंबकेश्वर से सिद्धेश्वर लिंग प्रकट हुआ तथा वैद्यनाथ से वैजनाथ नामक लिंग का प्राकट्य हुआ। मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित एक अन्य भूतेश्वर नाम का ही शिवलिंग नागेश्वर से उत्पन्न उपलिंग कहा गया है, जो दर्शन मात्र से पापहारी है। रामेश्वर से जो प्रकट हुआ वह गुप्तेश्वर और घुष्मेश्वर से जो प्रकट हुआ वह व्याघ्रेश्वर कहा गया है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने ज्योतिर्लिंगों तथा उनके उपलिंगों का वर्णन किया। ये दर्शन मात्र से पापों को दूर करने वाले तथा संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं। हे ऋषि श्रेष्ठों, ये प्रधान लिंग तथा उनके उपलिंग मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं। अब अन्य प्रसिद्ध लिंगों को भी सुनिए।